वाराणसी की ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है और जो निशान मिल रहे हैं, आखिर उसके मायने क्या हैं, कितना इस पर गतिरोध है, कितना इस पर प्रतिरोध है, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू स्कॉलर, हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। मौलाना पीर अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, स्वागत तालियों के साथ। नाज़िम खान, स्टेट इंचार्ज मुस्लिम महासभा, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वाराणसी के ज्ञान कादरी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा। अभी तक जितने भी निशान मिले हैं, उन निशानों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तौकीर रजा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, हमने बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ दिया, आप ज्ञानवापी का दावा छोड़ दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो कोर्ट का फैसला था। इसमें महान बनने की कोशिश क्यों की जा रही है, या ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि ये तो ज्यादती है? मैम ने अभी कुछ कहा, पहले उस तरफ बोल दूं आपको। राहत इंदौरी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि सभी का खून है शामिल इस मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, बापू का हिंदुस्तान तो है भाई, महात्मा तो जो है महात्मा गांधी बापू है हमारे। कि जो है हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, जिद्दोजहद के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, और उलमा जो मुसलमान के जो आलिम होते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था। ये सारा जो है भारतवर्ष जानता है। अब रहा सवाल, जो लोग टू नेशन थ्योरी के लोग ख़ायल थे, वो लोग यहाँ से चले गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े रहकर यह कहा कि तुम हिजरत के नाम पर राह फरारी इख्तियार मत करो, और हम वो बुज़दिल नहीं थे जो अपना देश छोड़कर भागने वाले थे। जिसको भागना था, जो जिन्ना की सुनना था, उन्होंने सुन लिया। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया है और आज भी ठुकराते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है। अब रहा सवाल मैडम के ज्ञान व्यापी का मसला, तो ज्ञान व्यापी का मसला तो यह है कि अभी तो सर्वे हो रहा है और हमारे पास हर धर्म की आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई हो। अब रहा यहाँ पर ये दावा है कि ज्ञान व्यापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि वहाँ पर डमरू निकला, वहाँ पर त्रिशूल निकला, वहाँ पर और कुछ भी हिंदू यानी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें निकली, लेकिन ये तमाम चीज़ें निकलने के बाद भी उस एक्ट का क्या करेंगे जो 1991 में हमारे मुल्क के, अपने देश के सदन ने बनाया? या तो आप उस एक्ट को ख़त्म कर दीजिए, या नहीं तो फिर वो एक्ट का उल्लंघन कीजिए। समझा रहे हैं, आप गए ना, आप तमाम कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट तक में आपने अपील की, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी ना। इसका मतलब ये है कि मामला इससे अलग आता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने इसे सुनने लायक अभी नहीं समझा, सर्वे की इजाजत तो दे दी ना। कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी, वहां पर किसी हिसाब से आपका कैरेक्टर चेंज होगा, ये बात नहीं कही गई। और आगे देखिए ना कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है देखिए ना। एक सेकंड रुक जाइए ना, फिर भ्रम की स्थिति पे देगा कि कैरेक्टर चेंज हो जाए। अभी तो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद जो प्रूफ आएंगे उसके आधार पर फैसला होगा ना। मैडम, बाबरी मस्जिद के जजमेंट में 102, 103, 105 में क्या कहा गया, आप देख लीजिए, अगर जजमेंट उठाकर देख लीजिए। कादरी साहब, इस्लाम बड़ा है, कुरान बड़ी है, या संविधान बड़ा है? देखिए सर, मेरी अपनी जात की हद तक मेरा धर्म है और मैं भारतवासी हूं, तो मेरे लिए सब में बड़ा संविधान है। संविधान बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात। संविधान तो आप क्या कर रहे हैं सर? सर्वे तो हो रहा है, जिस पार्टी में मुस्लिम पक्ष पूरा सहयोग कर रहा है आपको सर्वे में, सहयोग कर रहे हैं। अरे अभी क्या होना है, आप देख लीजिए, तीसरा दिन है आज सर्वे का। किसने रुकावट डाली आपके सर्वे में? रुकावट जो डाली वो तो वास्तविक तौर पे संविधान के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जिसके अंदर कि उस जगह को हिंदुओं को दी। नवाब साहब अभी दिखाई दिए थे, किसी पार्टी उन्होंने कहा कि मैं आने वाली नस्लों को इस फैसले के विरोध। ये क्या था? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। आज आप अलग हो गए हो, लेकिन लगातार हिसाब से ना कनेक्ट करें, ना आप मुझे भाजपा से करें, ना मुझे कांग्रेस से करें। मैं अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं,
मैं एक मुसलमान हूं क्या और इस्लाम भारतीय हूं। क्या इस्लाम के अंदर अगर आपकी कुरान के अंदर हम बात करें कि उसके अंदर नहीं लिखा कि बुत परस्त ईमान वाले जो लोग हैं के अंदर कुरान के अंदर दी गई नहीं। उसके अलावा जितना मैंने पढ़ा उसके अंदर यहां तक ये लिखा गया कि जब मोहम्मद साहब ने कहा दिया गया, ये कुरान के अंदर साफ साफ बंदी आती है। अब वास्तविक तौर पे इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। चिंता मत कीजिए, भागवत जी की वही बात होगी क्या? क्या सारा अगर आप नहीं मानोगे तो वो भी होगा, वो भी होने को तैयार है। दुनिया चांद पर जा रही है लेकिन हम यहाँ जमीन खोदने में लगे हैं। देश आस्था से चलता है, आस्था भी चलती है, हमारा आस्था। देखिए सर्वे की परमिशन दी है, चांद और खोदने पर आप चलेगा, ये समझ नहीं आया। तो सर्वे हो रहा है ना, तो आप सर्वे होने दीजिए। आप इतनी जो है नाज़िम खान, आपने बोला उसके बाद अगर फैसला करेगी सर। अरे नाज़िम खान, जनमानस जब ज्ञानवापी का ज़िक्र है और इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, सवाल ये है कि जो भी निशान मिल रहे हैं, त्रिशूल हो, ब्रह्म कमल हो, जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर या इन निशानों को देखकर क्या कोई भी आम मुसलमान ये कह सकता है कि मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अता की जा सकती है इन निशानों के सामने? देखिए मैडम, जहाँ तक कि इस्लाम के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि किसी के भी दूसरे धार्मिक स्थल पर हम कब्ज़ा करें और उस पर नमाज पढ़ें, उस पर इबादत करें, ये काबिल कबूल नहीं है। ये बात तय है। और इस्लाम में आपको पूरी तारीख़ इस्लाम अगर आप उठाकर देखेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी, तो कहीं पर भी आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि गिरजाघर हो या और कोई धर्म के लोग हो। हदिया सोफिया क्या है? नहीं जरा हदिया सोफिया क्या है बताइए ना। आपने कहा इतनी बड़ी बात, हदिया सोफिया और फिर मस्जिद, यही कॉन्सेप्ट चलता रहा। अब मैं एक बात बताइए, लगातार हिंदुस्तान के अंदर भी आप एक जवाब तो आने दीजिए, नहीं है तो मेरा तो एक ही मतलब दिखाई देता है सर्वे के। इनका नाम अली खादरी रख दीजिए, क्योंकि ये अली खादरी बोल रहे तो ये बोलने लगे। भाई साहब आप सामने टीवी पर आके बोल रहे हैं, एक मुझे बोलने दीजिए सर। अभी आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, उसके बाद पूरे विश्व में ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हैं। सुन लीजिए, मुझे बताइए ना, सुन लीजिए कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, एक बार जवाब ऐसा ही लिख के लगा रखा है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती मस्जिद पे अड़े हुए हैं। अरे आप मेरे घर को भी आ जाइए, कल के दिन बुलडोजर लेके मेरे घर को भी आ जाइए। कल ये बोलिए कि यहाँ पर भी मंदिर था। क्या मंदिर? हमने कब? अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? कहता है कि ये मस्जिद थी, ये जगह हमारी थी, नहीं कहता कि बैठे हुए लोग बताओ कि वक्फ बोर्ड नहीं कहता है किसी भी जगह के बीच क्या है आप लोगों का? देखिए मैडम, सीधी सी बात है, ये मैटर जो ज्ञानव्यापी का है, ये जो है अंडर द कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हर वक्त माने हैं। बाबरी मस्जिद के ऑर्डर में भी खुले तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले, आस्था की बुनियाद पर। गलत बोल रहे हैं, गलत। इनका सर्वे था, अरे एएसआई को तो रिफ्यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया, कागज थे, एएसआई को रिफ्यूज किया। गलत बोल रहे हैं। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अगर एएसआई को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, केस इसलिए रिफ्यूज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि मालिकाना एक बात बताइए, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपको एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपको सुप्रीम अलग तरीके से कोर्ट करके, फिर आप ये क्या करते हैं? सवाल उठाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाबरी मस्जिद के वक्त भी माना। आपने देखा कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक ही आवाज में यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं और माने। अब ये कह रहा हूं मैं कि सर्वे हुआ इसलिए क्योंकि डंडी से अदालत पर सब हुआ है। हम बोलो सुधरने वाले नहीं थे। अरे सत्य बता रहे हैं भाई, सुन लीजिए, सत्य बता रहे हैं। और मैं बताऊं, आज महाशिव की एक बार जवाब आ लीजिए, ये भी सवाल है। ये देश के अंदर ये जुल्म हम पर यहाँ पर हो रहा है। देखिए आप, ये वास्तव जुल्म है हम पर, मेरे आस्था पे ये जुल्म है। ये अपने बहुमत में होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहुमत की बात है, ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। हिंदू शांत बैठा है, हमको बोलने तक नहीं दे रहे, नहीं कर रहा है। हमारी बोलने की आजादी भी छीन ली। निकल गई होती है आपके यहाँ से। आप लोगों का ये जुल्म हमारे पर हो रहा है। आप हमें बोलने तक नहीं देते। नहीं निकालते थे। नूह में क्या किया आप लोगों ने? अरे क्या किया? रहे थे वहां भगवान साहब क्या कर रहा है कि वहां नरसंहार हो नहीं पाया, लेकिन आप पहाड़ियों पे चढ़कर स्ट्रेन गन से गोलियां चला रहे थे, फायर कर रहे थे। ये विक्टिम कार्ड यहाँ तो नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया जा रहा। इसे आप सब मुसलमान और ये नैरेटिव सेट कर देंगे कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा, ये तो गलत है ना। जो हो रहा है नहीं बोले क्या? चुप को बोलने का अधिकार। ये देश सबका है, आपका जितना है हमारा भी उतना बिल्कुल है। हम गला रहा सवाल मैडम कि आपने 20 मिनट 20 सेकंड की बात की, हम वो मानसिकता के लोग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश संविधान से चले। विरोध किया?
कि यकीनन आपने विरोध आज किया। भी विरोध करते आपने हैं। विरोध किया। मुझे आज बताइए, भी जब विरोध ओवैसी के करते हैं। छोटे भाई बोले तब तक तो आप उनकी पार्टी में थे, आज- उनकी सपोर्ट करते थे, अरे टीवी में साहब। हर जगह उनकी सपोर्ट करते थे, और जब डंडा आया संविधान का डंडा चलेगा हर एक हाँ, पर। तो संविधान के डंडा पे चलेगा। अभी अच्छा, तक आप था, भी अगर गलत अभी तक करेंगे आपको तो माइनॉरिटी संविधान का डंडा आप पर भी फूफा चलेगा। बनने का अधिकार मिला ठीक हुआ है, था, वो ठीक है, फूफा एक बनने का सेकंड, डंडा तो आप पर भी पहले चलेगा। हम तो माने भैया, हम तो आचार्य पहले जी, एक कहते मिनट हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। नाज़िम खान जी, आप जवाब। और फिर एक हैदराबाद के रजाकार नवाब की ने नहीं बनाई। ए, हैदराबाद अरे के सुन नवाब ने नहीं लीजिएगा। बनाई। अरे बारी में आके, कासिम अरे भैया रजवी मैं ने गलत बनाई। बोल रही अच्छा, हूँ, जल्दी अपनी से बारी में आप बोलो। सवाल हो जाए। MIM को कासिम रजवी ने बनाई। एक सेकंड, अरे बोलिए, कासिम रजवी को शुरू करो, पूरा शुरू करो। कारभार सर मैं स्वाति पाल, मेरा क्वेश्चन आपसे है सर। किससे? कादरी साहब से? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने कहा कि वो मस्जिद है, ठीक है, हमने मान लिया मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर जो अवशेष पाए गए हैं और पीछे के साइड वहाँ शिवलिंग है, आप लोगों ने कहा कि वो एक फाउंटेन है, लेकिन अगर फाउंटेन पाइपलाइनिंग भी तो होनी चाहिए। ठीक है, सबूतों को लेकर सवाल था इसलिए कि मंदिर सबूत जहाँ मिल रहे पर हैं, है, उन उनको सबूतों के वापस बावजूद कर देना इनकार बार चाहिए। बार क्यों करता है मुस्लिम? देखिए मैडम, सबूत निकलेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। और हमारी मैडम जो बीजेपी की प्रवक्ता है, अरे मैडम आजकल तो हर चौरस्ते पर हनुमान चालीसा हो रही है, आप कर रहे नहीं पढ़ सकते? जहां मन में आया वहां बैठे चालीसा शुरू, तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, अरे हम भाई, हनुमान चालीसा भी पढ़ चालीसा, सकते हैं। नहीं, आप ये सुंदरकांड क्यों कह रही है कि चालीसा जो बोल हम रहे नहीं कर सकते? आचार्य जी ने बताओ, पूजा अरे पाठ सारा करने में मुल्क आपका और- है, नहीं, आप सुन लो, जहाँ आचार्य चाहे जी करिए बताएंगे। आप। इन्हें आप ये भी जहाँ नहीं चाहे पता। करिए। मैं कह रहा हूँ देखो, आपको। जिनको ये कह रहे हैं कि कासिम रिजवी ने MIM नहीं पता है, आप गलत कासिम बयान कर रिजवी रही ने हैं। 1944 में बयान और कर रही हैं। हिंदुओं को काटा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो काटे गए, सबूतों पर इसलिए जवाब, चिल्ला एक रहे सेकंड, हैं। सबूतों जब पर तक जवाब हिंदू दीजिए, एक और सेकंड, ये अनिला जी, चिल्लाने सबूतों पर- लगेंगे। मैडम जो कोई भी सबूत निकलेगा उसको अदालत में सर्वे पेश करेगा, सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जाएगी, अदालत नूह जो में क्या हो रहा है कहेगी। वो भी बता दीजिए। अरे सुन लीजिए ना। अरे नूह में क्या हो रहा है? अरे- वादियों को किसने बसवाया था ये भी बता दीजिए।